नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कृपया हो सके तो आप भी इस लाइव को ज्वाइन करिए। महिलाओं के लिए खासकर आज का लाइव। तो मैं चाहूंगी कि यदि महिलाएं जो हैं वो विशेष तौर पर मुझे ज्वाइन करती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन महिलाओं के ऊपर कोई ना कोई बात आ रही है और मैं खुद शर्मिंदा हूं। महिला होते हुए मुझे खुद बहुत शर्म महसूस हो रही है कि ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में महिलाओं का बार बार कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है कि जिससे कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं, विशेष तौर पर लड़कियां, महिलाएं जो हैं विशेष तौर पर इसमें आएं और मुझे ज्वाइन करें और मेरे साथ बात करें, कमेंट भी करें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका बात करने से, आपस में विचार विमर्श करने से बहुत से हल निकलते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को हम बातों के द्वारा उसका निदान भी कर सकते हैं। पहले तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे लाइव में आते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मन की लेखनी को। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कृपया थोड़ी देर के लिए सभी जो है वो समय निकालें। चलिए मैं शुरू करूंगी। आज की मेरी लाइव श्रृंखला का मुख्य विषय है ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, राजनीति और उसकी दलदल में फंसती हुई महिलाएं। आप मेरे शीर्षक से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। मेरा कहने का अर्थ है कि हम महिलाएं ही इन ढोंगी बाबाओं के चक्करों में क्यों आ रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं हम खबर सुनते हैं, टीवी पर, समाचारों में, सोशल मीडिया पर, कि उस ढोंगी बाबा ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, ठगा, या जो भी। आए दिन हम किसी न किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर, किसी ढोंगी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो महिलाएं ही क्यों? अब मैं यहाँ पर यदि ये कहूँ कि शिक्षा की कमी है तो ये कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा की कमी है, क्योंकि आज समाज जो है वो खूब शिक्षित है। 21वीं सदी चल रही है और जहां पर विज्ञान ने, शिक्षा ने इतनी प्रगति की है, वहां पर इस प्रकार से महिलाओं का अंधविश्वास में फंस जाना, ढोंगियों के चक्कर में फंस जाना बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुखद है। और चिंताजनक और दुखद होने के साथ साथ मुझे लगता है कि समाज की प्रगति में भी बाधक है। जब तक हम महिलाएं, जो एक 50% महिलाएं जो हैं वो नेतृत्व करती हैं जनसंख्या का, यदि हम 50% महिलाएं, आधा जो हमारा हिस्सा है देश का, वो यदि ढोंगी और इस प्रकार के पाखंडों के चक्कर में रहेगा तो किस प्रकार से समाज जो है वो प्रगति कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि प्रगति कर पाएगा। और विशेष करके मुझे लगता है एक घर में यदि पिता ज्यादा समझदार नहीं है, पिता शिक्षित नहीं है, या वो शिक्षित या समझदार होते हुए भी यदि वो बच्चों पर पैनी नजर नहीं रख पाता, परिवार को अपना ज्यादा समय नहीं दे पाता, लेकिन एक माँ जो है वो ज्यादा समय दे पाती है, तो मुझे लगता है कि उसका बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन यदि माँ होते हुए, महिला होते हुए, जो पूरे परिवार को संभालती है, समाज को संभालती है, पूरे घर को संभालती है, यदि वो इस प्रकार के आडंबरों में, पाखंडों में यदि फंस जाएगी, बाबाओं के चक्कर में फंस जाएगी, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर कभी भी अच्छा असर नहीं होगा। हो ना हो उसके बच्चे जरूर वैसे ही पाखंडियों के चक्कर में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वही संस्कार पड़ेंगे, वही प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे यही लगता है कि महिला को
तो विशेष तौर पर इस पाखंड से दूर रहना होगा। और यदि बात करें शिक्षा की, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जो उस चक्कर में फंसते हैं। दुख की बात तो तब है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं। अभी नवरात्रे हुए हैं, अभी अभी नवरात्रों के पर्व होकर के गुजरे हैं, और बहुत सी जगह पर ऐसे पंडाल माता के सजाए गए जहां पर कि ढोंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां पर खुद ही औरतें या मर्द जो हैं वो माता बने हुए हैं और कई प्रकार के नाटक जो हैं वो कर रहे हैं। और हम लोग पढ़े लिखे लोग, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वहां पर बैठ करके तालियां पीट रहे हैं, वो अर्पण कर रहे हैं, खूब अपनी संपदा जो है वो उस ढोंगी मां के ऊपर लुटा रहे हैं, और फिर वो अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपके लिए क्या लुटाएगा, वो आपके लिए क्या देगा। जितने भी पाखंडी और ढोंगी हैं, यदि वो उनमें इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान है, अपने आप को माता या भगवान कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने लिए क्यों इस प्रकार से एक धंधा बनाकर बैठे हुए हैं। उनमें तो सामर्थ्य है, वो माँ का रूप बने हुए हैं, तो उनमें तो सब शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या इतनी सी बात हम लोगों को समझ नहीं आती कि हमें इससे बचना होगा? क्या हमें इतनी हमारी विवेकशीलता नहीं है कि जो लोग खुद अपनी दुकान सजाकर बैठे हैं, जो हमें देने के लिए खुद अपनी दुकान पर सामान बेच रहे हैं, वो क्या हमारा दुख दर्द क्या मिटाएंगे? क्या वो अपना दुख दर्द खुद नहीं मिटा सकते? वो तो हमसे लेकर के, हमें अपने चंगुल में फंसा करके हमसे लेकर के जी रहे हैं। कृपया मैं आह्वान करूंगी थोड़ी देर के लिए, यदि सब आते हैं तो मेरा बोलना जो है तभी सार्थक होगा। कृपया, यदि कोई मुझे सुन पा रहा हो, देख रहा हो, तो कृपया आप मुझे, मैं जल्दी जल्दी अपना जो आज का ये विषय है मैं इसे कंप्लीट करूंगी। कृपया मैं सभी से आग्रह करूंगी, आप अवश्य इसमें शिरकत करें। हो सकता है कुछ लोगों के मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन आप यदि मेरी बात सुनेंगे तो आप भी सहमत होंगे कि ये मुद्दा जो है बहुत जरूरी है, इस पर बात करना, और हमें इससे बचना ही होगा। और बहुत दुख की बात भी है कि लोग जो हैं ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, ऐसे मामलों में लोग आगे ही नहीं आना चाहते, और यही कारण है कि कभी ना तो आगे आते हैं ना बात करते हैं, और फिर उसी दलदल में वो फंसते चले जाते हैं। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। जुड़े रहें, आप कमेंट भी करें, आपको मेरी बात कैसी लगती है। अब मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। ये मेरे दिमाग में तब भी ये बात आई कि मैं ये वाला विषय जो है वो लेकर के आऊं, क्योंकि अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ही सुना कि महाराष्ट्र में जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, शायद रूपाली नाम है उनका, यदि ये बात सत्य है तो, यदि ये बात सत्य है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। और जो कि एक अशोक खरात नाम के ज्योतिषी के चंगुल में फंसी हुई हैं, उनकी इस प्रकार से कुछ वीडियो जो हैं वो आ रही हैं, बहुत ही दुखद है, चौंकाने वाला है। यदि इस प्रकार से हनी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे दिख नहीं रहा शायद, हाँ हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी अभी जो महाराष्ट्र की महिला आयोग रूपाली का जो किस्सा सामने आया है सोशल मीडिया पर, खूब चिंताजनक है। जो एक तथाकथित अपने आप को जो ज्योतिषी कह रहे हैं, उनके चंगुल में बहुत सी औरतें और बड़े बड़े ऑफिसर की औरतें जो हैं उनके चंगुल में फंसी हुई हैं। इवन यहाँ तक ये खुद रूपाली भी, इनके फोटो जो है वो सामने आ रही है। यदि ये सत्य है तो मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ, और बहुत ही दुखद है। यदि हम, और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि ये लेडीज जो हैं ये अनपढ़ नहीं है, और दुख का विषय तो तब है यदि आप पढ़े लिखे होकर के इस प्रकार से अंधविश्वासी बन करके किसी अनपढ़ व्यक्ति, वो शायद 11 पढ़ा हुआ है, कितना है, अंधविश्वासी बन करके उस व्यक्ति के पास आप अपना समाधान पाने के लिए यदि आप जा रहे हो, तो लानत है ऐसे लोगों पर। हम जैसी महिलाओं पर फिर लानत है। हम महिलाएं फिर कहाँ सही रास्ता चुन रही हैं? हम अपने बच्चों को क्या रास्ता दिखाएंगी?
और सीधी सी बात है, यदि पेरेंट्स वहां जा रहे हैं, माएँ वहां जा रही हैं, तो संभव सी बात है कि लड़कियां भी वहां जाएंगी, उनकी औलादें भी वहां जाएंगी, बच्चे भी वहां जाएंगे। और ये क्यों? मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे सुनने के लिए आए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और दूसरी बात, अभी इस मुद्दे को यदि छोड़ दिया जाए, यहाँ बहुत सी औरतें हैं जो भी हैं, अभी वो रूपाली जी शायद ये भी बोली हैं कि गलत बोला गया है, लेकिन सामने जो है तस्वीरें बोल रही हैं। मैं क्षमा चाहूंगी यदि गलत है, लेकिन तस्वीरें जो है वो झूठ नहीं बोलती हैं। और उन्होंने रिजाइन दिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने रिजाइन दिया, क्योंकि उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है रिजाइन देना, क्योंकि वो सबके लिए एक आइडल होती हैं। और यदि महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो इस प्रकार से यदि उनका जो है किस्सा सामने आता है, तो मुझे लगता है कि वो खुद जब ऐसी फंसी हुई हैं अंधविश्वास में, पाखंडों में, और इस प्रकार से अभद्रता कर रही हैं, अनैतिकता पे उतर आई हैं, और जिस प्रकार से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो फिर वो दूसरी औरतों का पक्ष जो है वो सरकार के सामने क्या रखेंगी? वो खुद महिला आयोग की अध्यक्ष होने के बाद यदि ऐसा कर रही हैं, तो वो कैसे किसी दुखिया औरत का, किसी परेशान औरत का, किसी लाचार औरत का पक्ष जो है वो कैसे रख सकती हैं? यदि किसी के साथ कोई अनैतिकता होती है, कोई रेप होता है, तो ऐसी औरतों को आगे आते हैं, ऐसी औरतों के पास जाते हैं अपने मुद्दे को लेकर के। यदि आए दिन देश में ऐसे रेप हो रहे हैं और वो कोई अपना मुद्दा लेकर के वहां जाएगा, तो यदि औरतें इस प्रकार से, मुखिया जो है वो इस प्रकार का होगा, तो वो कैसे सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को? वो कैसे आगे आपकी बात को रख पाएगा? ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुखद है। यदि ये सत्य है तो मैं इस बात की बहुत निंदा करती हूँ। और दूसरी बात, अभी एक और मैंने पोस्ट भी डाली है, शायद पुणे की बात है। पुणे में कोई व्यक्ति जो है वो खुद को, बहुत सी औरतों को उसने फंसा रखा है और खुद को बोल रहा है कि मैं शिव हूं, और किसी दूसरी औरत को बोलता है तुम पार्वती हो। ऐसे करके यदि औरतें जो हैं पार्वती बन रही हैं और किसी दूसरे अपने पति को छोड़ करके किसी ढोंगी को अपना शिव मान रही हैं, तो ये बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम औरतें शायद बिना सोचे समझे कहीं भी घुस जाती हैं जा करके। तो ये बातें बहुत चिंताजनक हैं, देश को पीछे ले जाने वाली हैं। आस्था एक अलग बात है, और दूसरी बात कि भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि मैं इकलौता हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो हम फिर किसी मनुष्य के भेष में किसी को भगवान कैसे मान सकते हैं? किसी को शिव कैसे मान सकते हैं? तो ये बहुत सोचने की बात है, ये दिमाग लगाने की बात है कि ये हमें सोचना होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने को शिव बोले और हम कहें हाँ तू ही शिव बाबा है, तू ही भगवान है। ऐसा नहीं हो सकता। अवतार अलग बात है, हाँ गुरु रूप में हम मानते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, मानते हैं, गुरु हैं। अध्यात्म में गुरु को बहुत उच्च दर्जा जो है वो प्राप्त है, लेकिन गुरु भी बहुत सोच समझ करके, बहुत कहते हैं कि देख परख करके किया जाता है। शास्त्रों का, जिसमें दिखे कि शास्त्रों की बात जो है वो उस व्यक्ति में यदि आपको दिख रही है, बहुत सी बातें जो हैं गुरु बताते हैं कि कैसे गुरु जो है वो धारण किए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप किसी भी मर्द को मान लो कि वो शिव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हम औरतों का बहुत ज्यादा गलत बात है, या मैं ये कहूं कि भावनाओं में बहकर हम औरतें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, गलत जगह जो है वो चली जाती हैं। और दूसरी बात, हम अपने शायद परिवार को बताते भी नहीं है। कई बार औरतें जो हैं अपने परिवार को नहीं बताती, अपने पति से, अपने घर के बड़ों से डिस्कस ही नहीं करती, और शायद यही कारण है कि वो जल्दी से फंस जाती हैं। और इसके भी कुछ कारण है। हम इसलिए फंस जाती हैं क्योंकि शिक्षा की कुछ हद तक, ज्यादा नहीं मैं कहूंगी, शिक्षा की कमी तो कम है, क्योंकि ज्यादातर आजकल शिक्षित सभी हैं, लेकिन उस प्रकार की शिक्षा जो कि हमें एक अच्छा नजरिया देती है, वैसी शायद शिक्षा हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमने नंबर हासिल किए हैं, सिर्फ हमने डिग्रियां हासिल की हैं, शायद जिंदगी का तजुर्बा हमें नहीं है। उस वाली शिक्षा की हमें कमी है, जो कि हमें समाज में खड़ा होने का एक ढंग दिखाती है। जागरूकता की जरूर कमी है। जागरूक, शिक्षित हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन जागरूक नहीं है हम। हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन हमारा दुरुपयोग कर रहा है, कौन हमारा सदुपयोग कर रहा है। तो ये आ गई एक बात। और दूसरी, डर और उस असुरक्षा। हम इसलिए भी फंस जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, गरीबी का डर है कि हम गरीब हैं,
परिवार का डर है कि नहीं हमारा परिवार जो है वो, या बीमारी का डर है कि नहीं हमारे घर में बीमारी आई है, अब हमें किसी ऐसे बाबा के पास जाना है ताकि वो हमें एक ऐसी पुड़िया दे दे जादू की, उससे कि हमारी बीमारी जो है वो दूर हो जाए। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोचना होगा। आपकी बीमारी को या तो भगवान ठीक करते हैं या फिर डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, कोई और व्यक्ति आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता। ऐसी जादू की छड़ी आज तक नहीं बनी है जो घुमाई और आपका बीमारी जो है वो दूर हो जाए। और तीसरा, पारिवारिक परेशानियां रहती हैं, इसलिए भी लोग जो हैं परिवार में कला कलेश रहती है, झगड़े रहते हैं, किसी की बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं या बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसलिए भी ढोंगी बाबाओं के चंगुल में जो है हम लोग आ जाते हैं कि चलो उनके बहनें जो है आपस में सहेलियां बताने लगती हैं कि नहीं नहीं वहां जाओ बच्चे की नौकरी लग जाएगी, वहां जाओ बच्चा हो जाएगा, वहां जाओ बेटे की शादी हो जाएगी, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। ये सब परेशानियां लेकर के हम इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, बजाय इसके कि हम कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाएं, कोई भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाएं जो हैं भगवान सुनते हैं, वो एक वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन इस प्रकार से ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाना ये बहुत गलत है, जिसकी कि मैं बहुत निंदा करती हूँ। आप लोगों को, विशेष करके मेरी बहनों को, हम सभी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि पुरुष लोग जो हैं, भाई लोग जो हैं, वो इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, ना ही उनके पास इतना समय भी नहीं रहता है। और औरतों के पास थोड़ा समय भी होता है, चलो एक दूसरे से बात करके, आप देख लेना कहीं भी मोहल्ले में, सोसाइटी में जो थोड़ी अनपढ़ औरत होगी वो आपको इस प्रकार के तरीके जरूर बताएगी कि चलो वहां जाकर के हमें ऐसा हुआ था, आपको भी ले चलती हूँ, वहां ऐसा होगा। और इसी चक्कर में एक चेन बनती जाती है और हम आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके बाद आ जाती है बात की राजनीति की। अब राजनीति में भी ऐसा है कि लोग, एक पार्टी जो है वो इस प्रकार का पाखंड कर देती है, पैदा कर देती है, अंधविश्वास पैदा कर देती है, ताकि लोग जो हैं वो उस पार्टी का गुणगान करते रहें, उसी के नियंत्रण में रहें। और औरतें इसका विशेष जो है वो टारगेट बनती हैं। औरतें एक झुंड के रूप में उसी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि नहीं ये पार्टी वाले ऐसे ऐसे, तो ये एक राजनीतिक कारण भी रहता है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सोचना होगा, राजनीतिक कारणों से भी ऐसा हो जाता है। और भावनात्मक शोषण, कई बार हम भावना में बहकर इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं और तब भी हम पाखंडों के, इन ढोंगियों के चक्कर में फंस जाते हैं। बाकी अभी अभी मधु किश्वर जी हैं, उन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। मुझे नहीं पता वो सही है नहीं सही है, उसकी तो जांच होगी, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगी मधु किश्वर जी की, जिन्होंने, जो किसी समय में मोदी भक्त होती थी, मोदी जी के गुणगान करती थी, उन्होंने एक मोदीनामा भी लिखा था। जो भी है, कहने का मतलब ये है कि यदि वो आरोप लगा रही हैं और औरतें जो हैं, कई प्रकार की औरतों के उसमें नाम आ रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। क्यों औरतें जो हैं वो किसी के भी चक्कर में फंसती हैं, वो राजनीति हो या चाहे ढोंगी हो, पाखंडी हो, राजनेताओं के चक्कर में औरतें क्यों फंसती हैं? और फिर बाद में कहेंगे कि नहीं उसने हमारा शोषण किया, उसने रेप किया। औरतें यहाँ तक बढ़ती ही क्यों हैं? तो इस प्रकार से अभी उत्तराखंड में मैं बताऊं, पिछले शायद 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, उत्तराखंड की कोई पार्टी की कोई नेत्री थी, उसने अपनी बेटी को इस गंदगी में झोंक दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे राजनीति में एक पद प्रतिष्ठा चाहिए, उसे राजनीति में एक टिकट चाहिए। तो ये बहुत निंदनीय कार्य है, यदि ऐसा करते हैं तो बहुत गलत है। राजनीति में बहुत ऐसा हो रहा है। हम ठीक है, राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए, बुरी बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है राजनीति में आने का जितना पुरुषों का है। क्योंकि यदि महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी तो महिलाओं के समस्याओं से जुड़े हुए किस्सों को, महिलाओं से जुड़ी हुई परेशानियों का जो आगे जाकर के कौन ले जाएगा? तो महिलाएं यदि राजनीति में आती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगी कि राजनीति में आने से पहले आप बहुत समझदार बने, बहुत जागरूक बने, बहुत सतर्क रहें, क्योंकि राजनीति में बहुत ज्यादा गंदगी है। राजनीति में मैं सुन रही थी एक प्रबुद्ध महिला की बात, जो सोशल मीडिया पर आकर के पढ़ी लिखी प्रबुद्ध महिला है, वो बता रही थी कि वो अपना स्कूल कॉलेज चलाती थी और उन्होंने बताया कि मैं किसी महिला दिवस पर वक्तव्य देने के लिए गई और वहां पर कोई मंत्री भी आए हुए थे। तो जैसे उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा किया तो बाद में मंत्री जी ने उनसे अप्रोच किया कि आप हमारे राजनीति में आइए, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छा बोल लेती हैं, और राजनीति में आइए। तो उसने मना किया कि नहीं, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। लेकिन जैसे ही सबने बोला कि नहीं आओ आप, ठीक है, क्यों नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे तो फिर कैसे राजनीति जो है उसमें अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है, इस ऐसा सोच करके उसने राजनीति को ज्वाइन किया।
वो बताती हैं कि मैं 1 साल तक राजनीति में रही। अक्सर मैंने देखा कि वहां किसी को आपकी एबिलिटी की जरूरत नहीं है, आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ आपको उन लोगों को आपका शरीर चाहिए, आपकी सुंदरता चाहिए, आपकी कोई भी और जो प्रतिभा है उसको आंका नहीं जाता। उसने खुद ये बात कही। वो बताती हैं कि फिर वो जैसे आ जा रही थी, तो ऐसे उसने बहुत सी औरतों को सुना कि हमने इस पार्टी को बहुत कुछ दिया, इतना समय हो गया, यहाँ तक कि हमने अपना चरित्र तक भी दे दिया, लेकिन हमें आज तक टिकट नहीं मिला। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि टिकट लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आप इन लोगों से अपने अनैतिक संबंध नहीं बनाते, ये आपको टिकट भी नहीं देते हैं। और वो बोलती कि मैं सुनकर हैरान थी और मैंने बहुत शॉक थी कि ऐसा हुआ। उसके बाद बोलती कि मैंने देखा कि हाँ, सच में ही बहुत सी स्त्रियों ने ऐसा कहा और ऐसा था। उसने खुद अनुभव किया, बहुत पढ़ी लिखी महिला, उसने खुद अनुभव किया और उसके बाद उसने राजनीति को छोड़ दिया। वो कहती हैं कि 1 साल बाद फिर मैंने छोड़ दिया कि मैं इस गंदगी में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बताती हैं कि अपने कॉलेज और स्कूल के लिए उसको जो भी काम करवाने थे कुछ, तो उसने जैसे ही कोई राज्यपाल बताए उनके पास जाकर के उसने जब बात की तो उसके कोई भी काम नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्हें ऑफर दिया गया कि वो भी ऐसे अनैतिक संबंध बनाए, उसने मना कर दिया। जब मना कर दिया गया तो उसके स्कूल और कॉलेज में 20 गलतियां निकाली गई, 20 कमियां निकाली गई और उसके बाद उसने अपना कॉलेज और स्कूल जो है वो बंद कर दिया। बजाय इसके कि वो गलत सहती, गलत करती, अनैतिक करती, अपने शरीर को बेचती, किसी को भी राजनेता को खुश करती, उसने राजनीति से ही पल्ला झाड़ लिया, राजनीति से अलग हो गई। मैं ये नहीं कहती कि राजनीति गलत है या सभी राजनीति में आई हुई औरतें जो हैं वो गलत हैं, बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं सबका सम्मान करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी प्रबुद्ध राजनेता जो हैं वो यहाँ से निकली हैं, महिला राजनेता निकली हैं, बड़े बड़े पदों पर गई हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छी भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जो बात उन्होंने सुनाई और ये जो लोगों का अनुभव था, और ये कुछ हद तक है भी, सुनने में आता ही है, कुछ हद तक है भी। तो मैं सचेत करना चाहूंगी उन बहनों को जो राजनीति में हैं, जो राजनीति में अपना कदम रखने जा रही हैं, जो राजनीति में पसंद करती हैं जाना, अच्छी बात है, आप जाइए। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप अपने शरीर को बेच करके, अपने चरित्र को गिरा करके कहीं भी समझौता ना करें। आप राजनीति में जाएं, लेकिन बिल्कुल जागरूक रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जगह जगह आपको नोचने के लिए गिद्ध बैठे हुए हैं। आप उनसे सतर्क रहें, सतर्कता बहुत जरूरी है। इसके बाद कि आपको ब्लैकमेल किया जाए, आपके साथ कुछ दुष्कर्म हो, फिर आपको बाद में ब्लैकमेल किया जाए, उससे ज्यादा बेटर है कि आप पहले ही अपने आप को संभालें, परिवार के साथ बने रहें। परिवार को त्याग करके यदि आप कहीं भी जाती हैं, भले ही वो ढोंगी बाबा हो, भले ही वो अंधविश्वास के कोई आश्रम हो, भले ही वो कोई राजनीति हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। क्योंकि यदि आप परिवार से अलग हो जाते हैं, परिवार से छोड़ करके, परिवार से झगड़ा करके यदि आप जबरदस्ती अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हैं, तो जरूर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आपको भावनात्मक रूप से, इमोशनली कई प्रकार से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। मैं चाहूंगी कि औरतें इससे बचें। और दूसरी बात, औरतें क्यों अपने आप को इतना गिरा देती हैं कि वो किसी भी राजनेता के चंगुल में फंस जाती हैं, यहाँ तक कि वो टिकट लेने के लिए, यहाँ तक कि वो आगे बढ़ने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, तरक्की के लिए, अपनी समाज में अपने रौब बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए वो क्यों अपना शरीर तक बेचने पर आमादा हो जाती हैं। मैं महिलाओं को यहाँ पर, बिल्कुल उन महिलाओं को जो कुछ भी कर गुजरती हैं एक पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, एक चंद पैसों के लिए, चंद धनराशि के लिए, सीट के लिए, एक छोटे से पद के लिए, वो अपने आप को यदि बेच देती हैं, किसी के हवाले कर देती हैं, अनैतिक संबंध बनाती हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। भगवान भी उन लोगों को, उन औरतों को माफ नहीं करेगा। कृपया अपनी हदों में रहें, अपने परिवार से संबंध बनाए रखें, अपने बच्चों के भविष्य का सोचें। हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियां हो सकता है आपको अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपको कानूनों की जानकारी नहीं है, या आप किसी के चंगुल में फंस गई हैं, लेकिन आप बहुत सतर्क रहें, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। ऐसी किसी भी शर्त को आप ना माने जिससे आपकी चरित्र का हनन होता हो। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगी कि बहुत से कम लोग जो हैं
वो आज आए हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ लोग डरते हैं, ऐसे मुद्दों पर लोग बहुत डरते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल साफ बात कर रही हूँ, करूंगी, करती रहूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि सच बोलने में और ऐसे कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। जब तक हम अपने आप अपना हनन, चारित्रिक हनन नहीं करवाएंगे, कोई कैसे कर देगा। हाँ, वो अलग बात है कि कोई तोहमतें लगा दे, झूठे आरोप लगा दे, वो अलग बात है। लेकिन आपको पता है कि आप सच हैं, आप सही हैं, आपके परिवार को पता है, तो कोई भी आपके ऊपर कुछ, आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। जैसे कि डर के मारे के कुछ लोग आए नहीं है, तो बहुत दुखद है, यही कारण है। अब मैं बताऊं, यदि बात हिमाचल की बताऊं, हिमाचल के मंडी जिला में 3 महीने के अंदर ही 110 औरतें जो हैं और लड़कियां जो हैं वो गायब हुई, जिसमें से शायद 86 औरतें जो हैं और लड़कियां जो हैं वो बरामद कर ली गई यूपी, बिहार, दिल्ली और एमपी से। तो ये कितना दुखद है, और वो परिवार को सौंप दी भी गई। अब बताइए, वो औरतें जो भाग गई थी छोड़ करके, और वो जो वापिस आई हैं, परिवार ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, क्या उनकी वो इज्जत बची? और क्यों ऐसा हो रहा है? हिमाचल जैसे शांत प्रिय स्थान में भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सतर्कता की कमी है, कहीं ना कहीं डिजिटल सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की चाह, होड़, अमीर बनने की होड़ जो है वो हमें, और पद प्रतिष्ठा की, कि हम ना जाने यहाँ कम मिल रहा, आगे क्या खाने को मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इस लोभ लालच में आकर के हम अपने आप को बहुत नीचा गिरा रहे हैं। और बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है मुझे बोलते हुए कि मैं हिमाचल से हूँ, और हिमाचल में ही और मेरी मंडी में ही हाल है कि आपको 110 महिलाएं जो हैं वो गायब हो जाती हैं। बहुत दुखद है। माना कुछ हद तक कुछ लोगों को, चंगुल बच्चियों को फंसा लिया जाता हो, किसी तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन औरतें जो हैं उनको समझ होनी चाहिए। और मैं तो चाहूंगी कि यदि ये इस प्रकार की वार्ता जो है, बच्चे भाग लेंगे, महिलाएं भाग लेंगी, तो उनको भी समझ आएगी। लेकिन हम ऐसी वार्ताओं में हम भाग ही नहीं लेते, ऐसी वार्ताओं में हम सुनने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, इससे हमें शर्मिंदगी होगी, हमें डर लगता है कि कोई हमें क्या कहेगा। और जबकि हम गंदगी जो है सोशल मीडिया पर खूब देखते हैं। तो मैं क्षमा चाहूंगी, मेरे बोल कड़वे हैं लेकिन बहुत सच्चे हैं, बहुत दिल से निकले हुए हैं। मैं चाहती हूं कि महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की तोहमतें ना लगें, इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप जो है वो सोशल मीडिया पर ना हो। दोबारा कोई ऐसी महिला जो है, बड़े बड़े पद पर बैठी हुई महिला जो है वो ना सुर्खियों में ना आए, और किसी भी ऐसे ढोंगी का जो है वो चंगुल में ना फंसे। तो कृपया आप भी सतर्क रहें। और आप, मैं चाहूंगी कि जब भी आप कोई जानकारी लें, आपको जानकारी चाहिए, तो आपको भरोसेमंद कोई सोर्स हो, वहीं से जानकारी लें। डिजिटल जो आपका कोई भी सोर्स है, आपका भरोसेमंद होना चाहिए। आपको फैक्ट चेक करने चाहिए कि आप क्या करने जा रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है। यदि कोई, आप एआई का जमाना है, कुछ भी आजकल बना करके यदि इसमें डाल देता है सोशल मीडिया पर, तो हम उसी को ही सही समझने लग जाते हैं। तो कृपया इससे बचें और भगवान से प्रार्थना करें। कोई भी ढोंगी पाखंडी जो है वो आपके कष्टों को मिटाने वाला नहीं है। आपके कष्टों को मिटाएंगे तो सिर्फ भगवान। आप भगवान पे भरोसा रखें। यहाँ तक भी कहूंगी कि एक ही भगवान पे भरोसा रखें। ये नहीं कि आज माता रानी, कल हनुमान जी, परसों विष्णु जी और चौथ राम जी, ये नहीं। आप एक इष्ट को अपना बनाएं, उनसे अपने दिल की बात कहें, उनसे अपनी परेशानियां साझा करें। और दूसरी बात, जो कर्मों में है वो आपको झेलना ही पड़ेगा। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, इवन कि भगवान भी आपके कर्मों का लेखा जो है वो मिटा नहीं सकते। मैं यही कहूंगी कि आप ढोंगियों के चंगुल में ना फंस करके आप भगवान से प्रार्थना करें, आप अच्छे कर्म करें। क्योंकि यदि आप इस जन्म में इस प्रकार से अनैतिक संबंध जो है वो किसी से रखते हैं, तब भी आपको पाप का भागीदार जो है वो बनना पड़ता है। आपको कोई फिर माता की पूजा और भगवान की पूजा जो है करने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही आप हकदार होते हैं। फिर आपका चरित्र जो है वो एकदम बेदाग होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दाग उस पर ना हो। और आप जरा से पैसों के लिए, जरा सी पद पदवी के लिए, जरा सी प्रतिष्ठा के लिए, आपको ये पद मिल जाए, आप राजनीति में आगे बढ़े, आपको टिकट मिल जाए, आप मिनिस्टर बन जाएं, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि आप अपने शरीर का समझौता जो है आप इन भैंसियों से करते हैं, दरिंदों से करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही घाटे का सौदा आप कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। आप जैसे हैं कमी में ही गुजारा करें, लेकिन कभी भी इस प्रकार का अनैतिक कार्य जो है वो ना करें। मैं तो यही चाहूंगी। बाकी
जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी ऐसी औरतें हैं, उन औरतों का विरोध करें, पुरजोर विरोध करें, क्योंकि यदि हम विरोध नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये समाज में गंदगी जो है वो ऐसे ही पनपती जाएगी। यहां तक कि मैं क्या बोलूं, चलिए वो नहीं मैं बोलती हूँ ज्यादा। बस यही छोटी सी मेरी कुछ बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती थी। बाकी जागरूकता बढ़ाए रखें अपने परिवार में, अपने बच्चों में, महिलाओं में, आपसी महिला मंडलों में, जहां भी आप बैठ करके 2-4 औरतें मोहल्ले में बैठती हैं वहां आपस में बात करें कि किसी भी प्रकार से आप कोई भी समझौता ना करें। राजनीति में, मेरा कहने का ये मतलब नहीं आप राजनीति में नहीं आए, राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में जिस प्रकार से चारों ओर से सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी है, उस गंदगी से आप बचें। आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। शिक्षा को मजबूत करें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि डिग्रियां ले ली आपने, MA BA MBA कर लिया, लेकिन आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब है आप ये समझें कि आपको कौन सा रास्ता सही है जो चुनना है, कौन सा रास्ता जो है वो गलत है जिसका आपको निषेध करना है, जिसको आपको अवॉइड करना है। शिक्षा का मतलब यहाँ पर ये है। जागरूक रहें और महिलाओं की सही और गलत की पहचान आनी चाहिए। और यहाँ तक कि कुछ महिलाएं भी हैं जो आगे ले जाकर के लड़कियों की बिक्री खरीद फरोख्त करती हैं। ऐसी महिलाओं से आप दोस्ती ना करें। ऐसी महिलाएं जो मीठा मीठा बोल करके आप अपने चंगुल में फंसाती हैं, कहीं गलत जगह ले जाती हैं कि चलो मेरे साथ घूमने, वहां चलो, और हम भी चल देते हैं कि चलो जी होटल में खा के आते हैं। आपको नहीं पता है आपकी कौन सी वीडियो बन रही है, आपको नहीं पता है कि आपको किस तरीके से चंगुल में फंसा रही हैं। ऐसी सहेलियों से भी आप दूर रहें और आत्मनिर्भर बने, शक्त बने, अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाएं। उनको आप शादी करने से ज्यादा जरूरी है आप उनको थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना पहले सिखाएं, क्योंकि यदि वो पैरों पर खड़ी होंगी तो शायद वो पैसे की लालच में गलत व्यक्ति के चंगुल में कभी नहीं फंसेंगी। भगवान के सिवा कोई भी आपके कष्ट को नहीं मिटा सकता, ये आप ध्यान रखें। और यही थोड़ी सी बातें जो मैं कहना चाह रही थी। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आए हैं। अरविंद जिंटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला त्रिलोक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। रमेश शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो आज की बात आपको मेरी कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, अवश्य बताइएगा, क्योंकि इससे मेरा भी हिम्मत जो है वो बढ़ती है। संतोष शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धीरेन्द्र यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रमेश शर्मा जी आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी आए। सुरेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे रेगुलर श्रोता हैं, जो मुझे साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, जो जिसकी वजह से, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर 2 शब्द बोल पाती हूँ, वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मंजू ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जो नहीं आए हैं वो मेरी इस वार्ता को अवश्य बाद में सुने, मुझे कमेंट करें आपको कैसी लगी मेरी बात। और अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में सबको मेरी वार्ता ये सुनाएं। राजनीति में जाएं, लेकिन दलदल बहुत है राजनीति में, उससे बचें। छोटे से आर्थिक मदद के लिए, छोटे से काम के लिए हमें अपने घर पे ये करवाना है, वो करवाना, अपने शरीर का समझौता ना करें, अपने शरीर से उसका सौदा ना करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमारा ये काम तब बनेगा यदि आप, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ, इवन कि चाय पीने के लिए भी आप किसी होटल में ना जाएं। आप बहुत सचेत रहें। डिजिटल का जमाना है, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, आपको किसी भी तरीके से बदनाम किया जा सकता है। मैं चाहूंगी कि महिलाएं, विशेष करके मेरी बहनें जो हैं, वो बहुत इज्जतदार जीवन जिए, बहुत अच्छे से रहें। अर्चना शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जो भी कोई रह गया हो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आप यदि कमेंट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहुत धन्यवाद। कार्तिक कह रहा है कि राइट, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक। मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस वार्ता को आगे शेयर करें, पहुंचाएं। बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आगे के लिए मुझे कौन सा मुद्दा लेना हो आप इस पे भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं विराम लेना चाहूंगी। और ऐसी औरतों का जो आपके समाज में गंद फैला रही हैं, जो आपके समाज में किसी ओहदे पर हैं और आप जानते हैं कि वो गंदगी को फैला रही हैं, ऐसी औरतों का पुरजोर विरोध करें, उनको नकारें, उनको आप लताड़ें। मैं यही कहूंगी, भले वो हमारी अपनी क्यों ना हो, हमारे घर की क्यों ना हो, ऐसी औरतें जो पूरे समाज को गंदा कर रही हैं,
जो पूरे समाज को बदनाम कर रही हैं, औरत के नाम पर धब्बा हैं, ऐसी औरतों को लताड़िए, नकारिए और ऐसी औरतों को आगे आने के लिए रोकिए। ऐसी औरतों को कभी भी राजनीति में शरण मत दीजिए, उनको टिकट मत दिलवाइए, उनको आप आगे मत बढ़ाइए, उनका आप समर्थन ना कीजिए, उनको वोट ना दीजिए, कृपया मैं यही कहूंगी। और इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय, सभी स्वस्थ हों, निरोगी हों और सभी खुशहाल हों। देश पर जो विपदा आई है, जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि देश जल्दी से जल्दी जो है, विश्व जो है वो शांतमय हो और महिलाएं विशेष करके सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और इसके साथ साथ चरित्रवान बने। आज का मेरा यही मुद्दा। बहुत चरित्र यदि है तो सब है, यदि चरित्र नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। प्रेमानंद बाबा जी बोलते भी हैं कि हम जरा सी अपने मल मूत्र के स्थान को इतना भूख हो जाती है हमें उस स्थान की कि हम अपना चरित्र खो देते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोली हूँ, ये मेरे नहीं, ये प्रेमानंद महाराज जी के वचन हैं, उन्होंने ये बात कही है। कृपया हम औरतों को सुधरना होगा, इतने भी गंदगी में मत उतर जाइए कि आपके बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े, परिवार को शर्मिंदा होना पड़े, समाज को शर्मिंदा होना पड़े। और मुझे लगता है यदि देश में, समाज में एक औरत गलत करती है तो हम शर्मिंदा होते हैं। मुझे तो शर्मिंदगी होती है, मुझे नहीं लगता किसी को होती है नहीं होती, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जब मैंने सुना इन औरतों के बारे में, तो मुझे बहुत दुख लगा। और यदि देश का राजनेता, देश का मुखिया जो है वो गलत करेगा तो मुझे लगता है कि देश में सभी लोग जो है उन्हीं के कदमों पर चलेंगे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। तो कृपया सभी को बचना चाहिए, जो जितने बड़े ओहदे पर है उसे तो और भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप मेरे इस वार्ता को आगे शेयर करें, कृपया जरूर शेयर करें। अंशुल शर्मा, नाइस। अंशुल शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, नाइस, बहुत बढ़िया बात चाची, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप भी आए। कृपया जुड़े रहें। आप सभी का सहयोग है, आप सभी का उत्साह है, दिया हुआ उत्साह है, हौसला है, जो मुझे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगी कि आज मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत।